नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये आने वाली आगे जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल जो है साबित हो सकती है, इसलिए इस पूरी वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्प्रे बॉटल जो है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बर्नौली सिद्धांत या फिर बर्नौली प्रिंसिपल पर एक स्प्रे बॉटल जो है वो काम करती है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखना है कि एक सरल लोलक मतलब एक सिंपल पेंडुलम जो है उसकी समय अवधि उपरोक्त कारकों में से किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो सबसे पहले है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बिल्कुल सही है। पेंडुलम के दोलन की चौड़ाई, ठीक है, जो एक पेंडुलम होता है वो कितने दूर तक जो है यहाँ पे जो है जो स्विंग करता है उस पर भी जो है डिपेंड करता है। उसका टाइम पीरियड बिल्कुल सही है। पृथ्वी का स्थान, ठीक है, लोकेशन ऑफ द अर्थ जो है वहां पे ये भी जो है पेंडुलम के टाइम ड्यूरेशन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे तीनों ही सही दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आंसर डी। तो एक जो सिंपल पेंडुलम जो होता है ये डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। और जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ पे जो है अलग अलग स्थानों पे ग्रेविटी जो है अलग अलग होती है, तो इसलिए वो किस जगह पे प्लेस है उससे भी जो है यहाँ पे ये भी फैक्टर जो है उसके टाइम ड्यूरेशन पे फर्क डालता है। तो यहाँ पे तीनों ही कारक जो है वो सही दिए गए हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना है। काइनेटिक एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये यहाँ पर जो है गलत दी गई है क्योंकि सदिश राशि नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसमें कि जो है केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शंस जो हैं वो नहीं होती हैं, सॉरी डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड जो है यहाँ पर अगर कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बिल्कुल होता है क्योंकि अगर हम मास को जो है इंटू 2 करते हैं, ठीक है, इंटू 2 करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंटू 2 हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। फोर्थ क्वेश्चन, वह रंग जो किसी तारे की सतह के तापमान को सबसे गर्म इंगित करता है वह क्या है? ठीक है, तारों का अलग अलग जो है रंग होता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा तारा जो है सबसे गर्म है? तो उसका रंग क्या होता है? उसका रंग होता है नीला, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया गया है, दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं, ये सही दिया गया है। कारण क्या दिया गया है? चंद्रमा की चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, ये भी सही दिया गया है, लेकिन ये इसका जो है कथन का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहाँ पर जो है इसका रीजन क्या होता है कि दो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या फिर दो अंतरिक्ष यात्री जो है वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते। तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर, इसकी वजह से जो है यहाँ पे हम लोग जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते हैं। तो और मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये एकदम सही दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ए, ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा में सबसे पहले राइस एटीएम का जो है उद्घाटन किया गया है और ये जो है, ठीक है, और ये जो है ओडिशा गवर्नमेंट ये जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे राइस एटीएम जो है इसको स्थापित किया गया है और इससे जो है थ्रू आउट द क्लॉक 24 घंटे, ठीक है, सातों दिन जो है यहाँ पे लोगों को राशन मिलेगा। और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? स्टेट की कैपिटल में, मतलब कि भुवनेश्वर में इसको स्थापित
किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम 7th क्वेश्चन देखेंगे और 7th क्वेश्चन है रिसेंटली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड इज फाउंड इन कैरोवे माइंस, वेयर इज इट लोकेटेड। हाल ही में कैरोवे खदान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, बोत्सवाना में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, बोत्सवाना। 8th क्वेश्चन भीष्म क्यूब्स हाल ही में खबरों में देखे गए हैं, ये क्या है? तो भीष्म क्यूब्स क्या है? ये एक पोर्टेबल अस्पताल है या फिर हम कह सकते हैं पोर्टेबल मेडिकल यूनिट्स हैं, जो कि जैसे कोई भी डिजास्टर प्रभावित क्षेत्र है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है या फिर जो वॉर प्रभावित जोन जो होते हैं वहां पर भीष्म क्यूब्स को जो है लगाया जा सकता है, ताकि जितने भी जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द जो है उपचार जो है उनको दिया जा सके। और हाल ही में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूक्रेन को, ठीक है, यूक्रेन को जो कि वहां पे जो कि यहाँ पे इसकी लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, तो उसको जो है 4 भीष्म क्यूब्स जो है यहाँ पे गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो न्यूट्रॉन जो है ये जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया था, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टाइन द्वारा जो है खोजा गया था और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो है वो जे थॉमसन थे। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट पेयर जो है वो सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। एक्सक्यूज मी। तो 10th क्वेश्चन है रत्नों की कठोरता को किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मोहर्स स्केल में। 11th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? मरकरी, तांबा, चांदी या फिर जस्ता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिंक। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जो मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? हाइड्रोजन से कम वो है रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 2 लिस्ट दी गई हैं और कौन सी धातु है वो किस लिए यूज होती है, किसको बनाने में, उससे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। तो पैलेडियम का यूज जो है एयरक्राफ्ट बनाने में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें टाइटेनियम का जो यूज होता है वो बोट्स को बनाने में होता है, नाव को बनाने में होता है। निकेल का जो है यूज होता है स्टेनलेस स्टील को बनाने में और टंगस्टन का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2, 1, 4 एंड 3। तो आंसर क्या होगा? 2, 1, 4 एंड 3, बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 13th क्वेश्चन और इसमें हमें जो है चूज द इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़ी को हमें चुनना है। तो ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? ब्रोकली में होता है, पालक में होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। स्कॉर्बिक एसिड जो है जो आंवला में होता है, स्कॉर्बिक एसिड जिसको कि हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, तो आंवले में होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। टार्टरिक एसिड जो है वो सिरका में होता है, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है। ठीक है, सिरका में क्या होता है? सिरका में होता है एसिटिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में होता है, मिल्क में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया सी। इसके बाद हम देखेंगे 14th क्वेश्चन, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो है इसका सही जवाब है। तो अगर हम ऑर्निथोलॉजी को कहते हैं तो ये किससे रिलेटेड? ये बर्ड्स की स्टडी से रिलेटेड है। माइकोलॉजी जो है ये बैक्टीरिया की स्टडी से रिलेटेड है और एंथोलॉजी जो है ये फ्लावर्स की स्टडी से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे 15th क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो इसका आंसर क्या है? ये है लखनऊ। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन, पूरे शैवाल को कौन सा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या है? ठीक है, जो ब्राउन एल्गेज जो होते हैं उनको कौन जो है उनको पिगमेंट कौन इम्पार्ट करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, फ्यूकोजैंथिन जो है ये भूरे शैवाल को रंग प्रदान करता है। अगर कहीं हम रेड एल्गे जो है उसको फाइको एरिथ्रिन या फिर फाइकोसायानिन जो है ये जो है पिगमेंट को इम्पार्ट करते हैं रेड एल्गेज को। इसके बाद हम देखेंगे 17th क्वेश्चन, वह कौन सा कोशिका अंगक है जिसे कोशिकाओं की रसोई के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लास्टिड को। प्लास्टिड जो है इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जो प्लास्टिड्स में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड है उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। इसी वजह से इसको जो है किचन ऑफ द सेल जो है वो भी बोला जाता है। 18th क्वेश्चन,
है लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द लीवर एंड स्प्लीन, ये भी बिल्कुल सही है। द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 12 to 15 डेज, ये गलत है क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 110 से लेके 120 डेज तक की होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ए। इसके बाद हम देखेंगे 19th क्वेश्चन। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंटरफेरेंस एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है क्योंकि इंटरफेरेंस किसके अगेंस्ट काम करता है, वो करता है वायरसेस के अगेंस्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट्स, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है, ल्यूकोसाइट जिसको कि WBC या फिर व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, तो वो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो है ये ल्यूकोसाइट के द्वारा बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो इंटरफेरेंस जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है और ज्यादा बेहतर कर देते हैं और हम जितने भी जो इन्फेक्शंस होते हैं या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं उससे लड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने के कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि थाइमस ग्रंथि गर्दन के सामने स्थित होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है क्योंकि थाइमस जो ग्रंथि है ये हमारे अपर चेस्ट में लंग्स के बिटवीन, लंग्स के बीच में जो है स्थित होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, थाइमस ग्रंथि संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, ये बिल्कुल सही है। थाइमस ग्रंथि वयस्कता में गायब हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो 12-13 साल के बाद जो है थाइमस ग्रंथि जो है वो धीरे धीरे कम होते होते जो है वो गायब हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद हम देखेंगे 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन पूछता है चिकन पॉक्स जो है किसके कारण से होता है, तो कौन सा वायरस जो है वो इसके लिए जो है जिम्मेदार है चिकन पॉक्स के लिए, तो इसका आंसर है हमारा सी, वेरिसेला जो वायरस है ये चिकन पॉक्स के लिए जो, या फिर हम वेरिकेला वायरस जो है ये चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है। वेरियोला वायरस जो है इससे जो है स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, एडबो वायरस से जो है वो येलो फीवर होता है, येलो फीवर, और राइनो वायरस जो है ये कॉमन कोल्ड का जो है एक कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरिकेला वायरस। इसके बाद हम 22nd क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगस। ठीक है, इसमें से कौन जो है वो फंगस नहीं है। सैल्मोनेला जो है ये एक फंगस नहीं है, ये जो है ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण जो है सेल्मोनेलोसिस नामक जो है एक बीमारी होती है। बाकी ट्रफल्स है, यीस्ट है, मशरूम है, ये तीनों ही जो है ये फंगस के उदाहरण है। इसके बाद अब 23rd क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें विटामिन दिए गए हैं और उससे कौन सी डिजीज होती है उससे जो है हमें यहाँ पे इसको मैच करना है। तो रेटिनॉल की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया होता है। थायमीन के जो कमी के कारण कौन सा होता है, वो होता है बेरीबेरी। राइबोफ्लेविन के कमी के कारण जो होता है वो किलोसिस होता है। ठीक है, और जो साइनोकोबालामिन है उसकी कमी के कारण जो है पर्नीशियस होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4 and 1। फॉर 24th क्वेश्चन, सेंट मार्टिन द्वीप हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस देश का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। तो सेंट मार्टिन जो है आइलैंड जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नित्या मेनन। 26 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 4 प्रमुख जातियों की सूची में जो है वो शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसमें डी जो है विकलांग या फिर डिसेबल जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे 4 जो है मेजर कास्ट की बात की गई है जिनके उत्थान के बारे में बात की गई है, जो कि है वुमेन, फार्मर्स, पुअर और यूथ।
ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों के बारे में बात की गई है, डिसेबल के बारे में बात नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला एआई शहर है? ठीक है, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द फर्स्ट एआई सिटी इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या है? वो है डी, लखनऊ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 28th क्वेश्चन, और 28th क्वेश्चन पूछता है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स दी गई हैं, उन्हें कब शुरू किया गया था, तो उस हिसाब से हमें इन्हें कालानुक्रमिक जो है उस क्रम में जो है इसको लगाना है। तो अगर हम देखें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये कब शुरू की गई थी? ये 2019 में शुरू की गई थी। स्टैंड अप इंडिया जो है ये अप्रैल 5 2016 में शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना जो है ये मई 1 2016 में शुरुआत की गई थी, और डिजिटल इंडिया मिशन जो है ये जुलाई 1 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, 2, 3 एंड 1। ठीक है, तो 4, 2, 3 एंड 1 किस में दिया गया है? वो ए में दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। इसके बाद हम देखेंगे 29 क्वेश्चन, वाकाटक वंश के जो है संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विंध्य शक्ति ने जो है वाकाटक डायनेस्टी की जो है नींव रखी थी। इसके बाद हम देखेंगे 30th क्वेश्चन, भीतरी और जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30th का सी, वो स्कंदगुप्त थे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के जो भीतरी और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो स्कंदगुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने जो हुनास जो थे उन्होंने जो इंडिया पे इन्वेड किया था, तो उसके भी जो उनकी विजय हुई थी स्कंदगुप्त की हुना के ऊपर, तो उसके बारे में भी जो है यहाँ पे इन इंस्क्रिप्शंस में इनका वर्णन दिया गया है। 31st क्वेश्चन, नागदा सबसे बड़ी ताम्रपाषाण बस्ती किस संस्कृति से जो है वो संबंधित है? तो नागदा जो है ये एक चालकोलिथिक साइट है। ठीक है, चालकोलिथिक साइट है, मतलब कि ये जो है हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण बस्ती है, ये किस जो है कल्चर से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, ये मालवा कल्चर से जो है वो संबंधित है। ठीक है, तो मालवा कल्चर जो है ये नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, इस रीजन में जो है मालवा कल्चर की साइट जो है वो पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है नवादा टोली है, इरन है, नगादा है, तो ये सब जो साइट्स हैं ये एमपी में स्थित हैं, और ये सभी जो है मालवा कल्चर से जो है रिलेटेड हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32nd क्वेश्चन, और यहाँ पे भी जो है मैच द फॉलोइंग वाला है। तो यहाँ पे हड़प्पन साइट्स दी गई हैं, और वो उसके जो है रिवर, कौन से रिवर के किनारे ये साइट्स जो है स्थित हैं उससे हमें मैच करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? ये यूपी में एक साइट है, तो ये किसके किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है। दाइमाबाद जो है वो प्रवरा नदी जो है उसके किनारे जो है वो स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के पे स्थित है, और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी पर स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 4, 1 एंड 2। ठीक है, तो जो लोथल है ये जो है यहाँ पे एक शिपिंग डॉकयार्ड, ठीक है, तो ये एक पोर्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे पोर्ट भी मिला था, शिपिंग डॉकयार्ड मिला था, तो यहाँ पर जो है ये भोगवा नदी के किनारे हैं। इसके बाद हम 33rd क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के अनुसार जो है वो पानी कौन थे? अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा हु वर पनीस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32nd का? तो 32nd का आंसर क्या है? वो है सी। ठीक है, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या है? हमारे मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, वो व्यापारी हुआ करते थे, पनीस। इसके बाद हम 34th क्वेश्चन देखेंगे। 34th क्वेश्चन में हमें जो है डायनेस्टी दी गई है, और उनके हमें फाउंडर से उनको मैच करना है। तो अगर हम देखें तो चेदी डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर कौन थे? वो थे महामेघवर्मन। ठीक है, तो महामेघवर्मन थे। इसके बाद सतवाहनास के देखें तो वो थे सिमुक, और कण्वा डायनेस्टी को की जो नींव किसने रखी थी? वो थी वासुदेव कण्वा, और कुषाण डायनेस्टी की नींव जो है वो कुजुल कर्दिसेस ने रखी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 4, 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम देखेंगे 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन पूछता है जो हर्यनक डायनेस्टी थी, ठीक है, उनके बारे में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और उसे हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू दिए गए हैं, वो सत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कि इसकी स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि हर्यनक डायनेस्टी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी बिम्बी
सारने। इट्स कैपिटल वाज राजगीर, उसकी कैपिटल राजगीर थी या फिर जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बिम्बिसार वाज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिम्बिसार ऐसा पहला राजा था जिसके पास एक स्थायी स्टैंडिंग आर्मी जो थी वो मौजूद थी। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। 36 क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के आधुनिक प्रयागराज जिले से मेल खाता है? ठीक है, विच महाजनपद कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मॉडर्न प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, वत्स। ठीक है, वत्स जो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है वो सत्य नहीं है? तो ये नॉट ट्रू हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा, उन्होंने दाग और चेहरे की प्रणाली की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही है। उसने अपने क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने चांदी के सिक्के, टंका और तांबे के सिक्के जीतल जो है ये जारी किए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि जो सिल्वर कॉइन्स तनका और कॉपर कॉइन्स जीतल ये किसने इशू किया था, ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 38 क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर, यहाँ पे गलत जोड़ी को हमें चुनना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है दीवान ए रिसालत। ठीक है, तो दीवान ए रिसालत क्या था, ये एक फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा जो है ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जोड़ी यहाँ पे गलत दी गई है। दीवाने अज जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री था, दीवाने कोई था जो था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, और दीवाने वजारत जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे पेयर सही दिए गए हैं। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। इल्तुतमिश द्वारा जो है एकता सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और एकता सिस्टम को जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है इसको खत्म कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 48th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत जो है 4 डायनेस्टीज ने जो है वो रूल किया था। ठीक है, तो 4 डायनेस्टीज ने जो रूल किया था, तो उसको जो है पहले कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था उस हिसाब से हमें यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले किसने, संगम वंश ने जो है रूल किया था 1485 से लेके संगम वंश ने किया था 1336 से लेके 1485 तक रूल किया था। उसके बाद जो है सलूवा डायनेस्टी जो था उसने 1485 से लेके 1505 तक रूल किया था। उसके बाद जो है तुलुवा डायनेस्टी जो है उसने रूल किया था 1491 से लेके 1570 तक, और उस सबसे लास्ट में जो है अरावुद्दीन डायनेस्टी आती है जिसने रूल किया था 1542 से लेके 1646 तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए 2, 4, 1 एंड 3। इसके बाद हम देखेंगे 41st क्वेश्चन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ठीक है, ये जो है रशिया में जो है इसको जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, रशिया में। ठीक है, और ये कब किया जाएगा, अक्टूबर 22 से लेके 2024 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स बुक सिटी 2024? ठीक है, तो किस शहर को विश्व पुस्तक शहर 2024 जो है वो घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ए स्ट्रासबर्ग। ठीक है, तो स्ट्रासबर्ग जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है, और यूनेस्को ने जो है 2024 के लिए इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए जो है इसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, और यही अगर हम 2023 में, ठीक है 2023 में कौन सी थी, वो थी एक्रा सिटी जो कि घाना में है। ठीक है, उस 2023 में वर्ल्ड बुक सिटी जो थी वो एक्रा सिटी थी, और आने अगले साल ठीक है 2025 में रायो डी जेनेरियो जो है, ठीक है जेनेरो जो है ये जो है नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल होगी 2025 में।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 43rd क्वेश्चन। महिला T20 विश्व कप जो बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा है कि बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा जो है पॉलिटिकल एजिटेशन देखने को मिले हैं। इसके कारण से बांग्लादेश में जो होना था जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होना था उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो उसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, यूएई में उसको शिफ्ट कर दिया गया है और ये अब दुबई और शारजाह में होगा। ठीक है, यूएई में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 44th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1916 एट बेलगांव। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने मद्रास से होम रूल आंदोलन जो है शुरू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, स्वशासन। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है होम रूल। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट को ही जो है अचीव करना था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 स्टेटमेंट तीनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। 45th क्वेश्चन, राज तरंगिणी पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, कल्हण ने लिखी थी, जिसमें कि कश्मीर के बारे में जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है उल्लेख है, वहां की हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करना है और हमें देखना है कि उपर्युक्त में से जो है वो कौन कौन से जो है नागर शैली के मंदिरों का उप प्रकार है। ठीक है, तो रेखा प्रसाद है, शाला है, गज प्रतिष्ठा है या फिर फमसन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है रेखा प्रसाद, जिसको कि हम लोग लैटिना का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये नगाड़ा स्टाइल से ये जो है नगाड़ा स्टाइल की के ही एक उप सब टाइप है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फंक्शन है ये भी जो है नगाड़ा स्टाइल का ही जो है एक सब टाइप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बाकी शाला और जो गज प्रतिष्ठा जो है ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के सब टाइप्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे 47 क्वेश्चन। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन अ रूरल एरिया। ये ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस का पहला सत्र था, ये बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इस सत्र में किसानों के कल्याण की मांग उठाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दिया गया है। और फोर्थ है ये 1937 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो ये जो फैजपुर सेशन था ये 1936 में हुआ था। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, बिहार वॉज मेड अप सेपरेट प्रोविंस इन मार्च 1936। बिहार को मार्च 1936 में एक अलग प्रांत बनाया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट है मोहम्मद यूनिस ने बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है 49th क्वेश्चन। ठीक है, 1765 की इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो सबसे पहला कथन क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, ये बिल्कुल सही है। नवाब शुजा-उद-दौला अवध, इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये गलत दिया गया है क्योंकि इसमें अवध शामिल नहीं था, केवल इलाहाबाद और कड़ा को जो है मुगल एम्परर आलम शाह टू को जो है वो दिया गया था, शाह आलम टू को। इसके बाद हम सी देखेंगे, संधि बक्सर की लड़ाई का परिणाम थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बिहार वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था 1936 में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बिहार और उड़ीसा को जो है 1912 में, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे एक अलग प्रोविंस बना दिया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से निकाल के, ठीक है। तो सॉरी, बंगाल और उड़ीसा को जो है एक अलग प्रोविंस बनाया गया था 1912 में, और 1936 में, ठीक है, 1936 में जो है यहाँ पे बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बंगाल और जो उड़ीसा है, ठीक है, 1912 में ये दोनों जो है वो एक कंबाइंड प्रोविंस थे, लेकिन बिहार को जो सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था वो मार्च 1936 में बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट जो है, ऑन अप्रैल 1 1936 में, ठीक है, तो जो जेम्स डेविड सिफ्टन जो है उनको बिहार का पहला गवर्नर जो है उसको अपॉइंट किया गया था, और जो मोहम्मद यूनुस जो है उनको पहला प्राइम मिनिस्टर, अब तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनुस जो है वो पहले बिहार के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इसके बाद हमने 49 क्वेश्चन भी देख लिया। 49 क्वेश्चन में बी इज द राइट आंसर। 50th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के मामले से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, खुदीराम बोस, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस की, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो था ये 1908 में 1908 में हुआ था, जिसमें कि खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफर्ड, ठीक है, कैलकाटा में, उनके ऊपर जो है वहां पे बम फेंका था उनकी कार के ऊपर। वो तो बच गए थे, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट्स में 2 वुमेन जो है वो मारी गई थी, इंग्लिश वुमेन जो है वो मारी गई थी। तो यही जो है वो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे खुदीराम बोस जो है इससे संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे 51st क्वेश्चन, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो हमें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें जो है गलत स्टेटमेंट का जो है यहाँ पे चुनाव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है वो शुरू की गई थी, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। तो हमारा ए इज द राइट आंसर है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, मैसूर सहायक संगठबंधन को स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं इस ठीक है, तो सॉरी, ये जो है ये भी यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि जो है सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसने सब्सिडियरी जो वो थी अलायंस जो है एक्सेप्ट की थी, वो था हैदराबाद। इसके बाद सी क्या कहता है, इस व्यवस्था के तहत राज्य के शासक को अपने सैन्य बलों के साथ साथ ब्रिटिश सेना का भी भरण पोषण करना होता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि जो भी प्रिंसली स्टेट थे, जो भी वो अगर सब्सिडियरी अलायंस को अगर एक्सेप्ट करते थे, तो उन्हें अपनी जो उनकी मिलिट्री थी उसको जो है उसका जो है उसको समाप्त कर देनी होती थी, और वहां पे केवल जो इंग्लिश मिलिट्री थी उसी को उन्हें जो है वहां पे उसका भरण पोषण करना था, उसी को जो है वहां पे जो है उसको मेंटेन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे हमें गलत जो है कथन का चयन करना है, और तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52nd का सी, ठीक है, महारानी चिपनाबाई गायकवाड़, ठीक है, वो जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की पहली अध्यक्ष थी। इसके बाद हम देखेंगे 53rd क्वेश्चन, जो उसमें हमें जो है 2 लिस्ट दी गई है, और हमें जो दोनों को जो है यहाँ पे मैच करना है। तो बैन ऑन सती, सती पे बैन किसने लगाया था, ठीक है, वो जो है वो विलियम बेंटिक ने लगाया था। बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड वो थे सर जॉन शोर। बैन ऑन स्लेवरी, स्लेवरी पे बैन जो है वो लॉर्ड एलन बोरो ने लगाया था, और सिविल मैरिज एक्ट जो है ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पर आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A, 4, 3, 2 and 1।
54th क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक में क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी। इसके बाद अगर हम स्वराज पार्टी देखें तो इसकी स्थापना जो है 1923 में की गई थी। हिंदू महासभा का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो था 1915 में, और मुस्लिम लीग को जो एस्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था 1906 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 2। 55th क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वो शुरू नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज जो है वो क्या था, वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसकी शुरुआत किसने की थी, वो की थी बलबन ने। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा हमारा बी। दीवाने इस्तिहाक जो था ये पेंशन डिपार्टमेंट था जिसको कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। दीवाने बंदगान जो था वो स्लेव डिपार्टमेंट था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। और दीवाने खैरात जो था ये डोनेशन डिपार्टमेंट था। ठीक है, यहाँ पे जो है लोगों को चैरिटी दी जाती थी, चैरिटी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। इसकी भी शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक ने के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 56 क्वेश्चन, और वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग्स प्लंडर्ड कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को कौन से राष्ट्रकूटा राजा ने जो है लूटा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंद्र 3। 1915 एडी में जो है कन्नौज को लूटा था, और उसके बाद जो है इंद्र 3 ने जो है गुजरात पर जो है अपनी जो है पूरा जो है उसको कंट्रोल कर लिया था। 57 क्वेश्चन, उदानपुरी विहार वो एस्टैब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, गोपाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो पाला डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे गोपाल। ठीक है, और इन्होंने बंगाल और बिहार के ऊपर जो है रूल किया था, और इनकी कैपिटल थी मोंगीर। इसके बाद हम देखेंगे 58 क्वेश्चन, गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज का हाल ही में उद्घाटन किए गए प्रशासन सह प्रशिक्षण भवन का नाम किस राजवंश के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चोला डायनेस्टी के नाम पे रखा गया है। क्योंकि चोला डायनेस्टी के जो ऐसा माना जाता है कि जो मैरीटाइम जो उनकी जो मैरीटाइम पावर जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए उसी को मार्क करते हुए इसका नाम चोला डायनेस्टी के ऊपर रखा गया है, चोला नाम रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे 59 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, और यहाँ पे जो है साइक्लोन की जो आई होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमें वो बतानी है। तो सबसे पहले क्या है, क्लियर स्काइज होते हैं, इसमें ये बिल्कुल सही है। एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वेरी हाई प्रेशर नहीं होता जबकि लो प्रेशर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग करना है, और इससे हम देखना है कि कौन कौन से कारक जो है वो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तरीका तो यहाँ पे जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाकी तीनों ही सही है। लो प्रेशर ओवर द तिब्बतन प्लेटो, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये तीनों ही फैक्टर्स जो है हमारे मानसून को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 61st क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के बड़े तश्तरी के आकार के ढेर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है लोपोलिथ। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो जब भी जो वॉल्केनोज जब निकलते हैं तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो है लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं। तो उसमें जो आग्नेय चट्टानों के जो बड़े सॉसर शेप के आकार के जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसको क्या कहते हैं, वो लोपोलिथ कहते हैं। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक आग्नेय चट्टान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेनाइट। स्लेट जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और लाइमस्टोन और शेल जो है ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ग्रेनाइट। 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है यहाँ पे हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी लद्दाख रेंज, फिर उसके बाद आएगी जास्कर रेंज, फिर उसके बाद है हमारी जो है उसके बाद है हमारी धौलाधार रेंज, उसके बाद है पीर पंजाल रेंज, और उसके बाद आती है शिवालिक रेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, 4, 2, 3, 1 एंड 5। 64th क्वेश्चन, कौन सी नदी अबोर और मिरी पहाड़ियों को जो है वो अलग करती है, तो इसका आंसर है हमारा डी, सुबनसिरी नदी। अबोर हिल्स और जो मिरी हिल्स हैं ये दोनों ही जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इन दोनों हिल्स को कौन अलग करती है, वो है सुबनसिरी रिवर। इसके बाद हम देखेंगे 65th क्वेश्चन, दो
लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। एक में रिवर दी गई है, एक में ट्रिब्यूटरी दी गई है। कावेरी नदी की अगर हम ट्रिब्यूटरी देखें तो वो कौन सी है, वो है काबिनी। महानदी की है शिवनाथ की, कृष्णा की है कोयना और ब्रह्मपुत्र की है लोहित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी 3, 4, 2 एंड 1। इसके बाद है 66 क्वेश्चन, धांग और धुंधवा किस पर्वतमाला का जो है वो हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 66 का सी, शिवालिक रेंज का जो है वो हिस्सा है धांग और धुंधवा रेंज। ठीक है, और ये दोनों ही रेंज कहाँ पर स्थित हैं, ये दोनों ही रेंज जो है वो उत्तराखंड में स्थित हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इसमें उन गलत जोड़ी को जो है वो चुनना है। तो मूलिंगला, ठीक है, मूलिंगला जो है वो कहाँ पर स्थित है, मूलिंगला जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। दीफू फॉल्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, अगिल पास जो है वो लद्दाख में है, और ये जो दीफू पास है ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है इंडिया, म्यांमार और चाइना के। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ कोल वाज फॉर्म्ड इन कार्बोनिफेरस पीरियड, बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड है गोंडवाना कोयले के में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि गोंडवाना जो कोयला है ये कार्बोनिफेरस कोयले के जो है वो बाद बना हुआ है, इसलिए में जो कार्बन कंटेंट जो है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट है गोंडवाना चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला भंडार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इनमें से देश कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राजील। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, इसके बाद है इंडिया और उसके बाद है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया 1, 4, 3 एंड 2। 70th क्वेश्चन, कथन कहता है भारत एक समशीतोष्ण देश है। ठीक है, तो इंडिया को जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फर्स्ट जो असर्शन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। रीजन क्या दिया गया है, मोर देन ट्वाइस द एरिया ऑफ इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे कि हमें पता है इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर का जो एरिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ का जो एरिया है वो साउथ के एरिया से जो है वो दुगना है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए तो असत्य है लेकिन आर जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 71st क्वेश्चन, अल्निनो घटना जो है निम्नलिखित में से किस महासागरीय धाराओं से जो है संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा, सी इज द राइट आंसर। हम्बोल्ट धारा को क्या कहा जाता है, पेरुवियन करंट भी जो है वो कहा जाता है, और ये पैसिफिक ओशन से जो है वो रिलेटेड है, पैसिफिक ओशन की एक धारा है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें निम्नलिखित पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कारक ग्रहों की हवाओं के पैटर्न को प्रभावित करता है। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स अफेक्ट द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ये गलत है, क्योंकि ये रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो प्लैनेटरी विंड्स को अफेक्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, तो जो कोरियोलिस बल है वो तो अफेक्ट करता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है अफेक्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3, बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो प्लैनेटरी विंड्स है इसको कई सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वहाँ का कोरियोलिस फोर्स है, प्लैनेटरी रोटेशन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड इसमें से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे प्लैनेटरी विंड्स को अफेक्ट करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 73rd क्वेश्चन, द नेशनल वाटर हाईवे 69 इज द स्मॉलेस्ट वाटरवे इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये केवल 5 किलोमीटर लंबा है, और ये पूरी तरीके से तमिलनाडु में स्थित है। और ये कौन सी रिवर पे जो है बनाया गया है, तो इससे रिवर अगर हम देखें तो ये है मनी मुथारू रिवर। ठीक है, मनी मुथारू रिवर पे जो है इसको बनाया गया है, और इसको जो है नेशनल वाटरवे एक्ट
ऑफ 2016 के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कौन कौन से कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं। इट इज द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम कौन है पूरे वर्ल्ड में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चाइना। इसके बाद हम देखेंगे 75th क्वेश्चन, लाल मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट हैज ए हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गलत दिया गया है। ठीक है, इनकी वाटर कैपेसिटी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। सेकेंड है, इट लुक्स येलो व्हेन फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, नम रूप में पाए जाने पर यह पीला दिखता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल 2 और 3rd स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 76 क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया उजानी बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा भीमा नदी। ठीक है, उजानी डैम को भीमा डैम भी कहा जाता है और ये भीमा नदी पे स्थित है और ये अगर हम कहें तो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे 77th क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये किसको कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या है? मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। ब्लैक सी ऑफ मार्मरा को कौन कनेक्ट करता है? वो करता है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करता है। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट कौन करता है? वो करता है मैगेलन स्ट्रेट। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? वो करता है स्विस कैनाल। इसके बाद हम देखेंगे 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील केन्या और इथियोपिया के बीच जो है वो सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है बी, तुर्काना झील। 79 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर, इसमें से करेक्ट पेयर को चूज करना है। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ पे कहा जाता है? वो कर्नाटका में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। काल बैसाखी, ठीक है, ये कहाँ पे कहा जाता है? ये वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। नॉर्थ वेस्टर जो है ये ओडिशा में कहा जाता है और बोडोचिला जो है ये असम में कहा जाता है। तो इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? ए वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। 80th क्वेश्चन, द कॉमेट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, कॉमेट्स किससे बने होते हैं? चट्टानों से, बर्फ से या दोनों से? तो जो धूमकेतु होते हैं वो चट्टानों और बर्फ दोनों से ही बने होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 81st क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, हॉट स्प्रिंग्स दिए गए हैं, कौन से स्टेट में स्थित है उससे हमें जो है वो मैच करना है। सॉरी, हॉट स्प्रिंग्स नहीं, ये जियोथर्मल साइट्स हैं। ठीक है, जियोथर्मल साइट्स हैं इंडिया की। तो मणिकरण कहाँ पे? वो हिमाचल में है। बकरेश्वर कहाँ पे है? वो वेस्ट बंगाल में है। तुवा जो है वो गुजरात में है और उनाई जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 2, 3, 4 एंड 1, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 82nd क्वेश्चन, राजस्थान की रामपुरा अगुचा खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जिंक। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। जिंक के साथ साथ जो है ये लेड के लिए भी जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद हम 83rd क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि कुछ डैम्स दिए गए हैं और वो कौन से कंट्री में स्थित है उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। करीबा डैम जो है जाम्बिया में है। थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो कहाँ पे है? थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो चाइना में है। हूवर डैम जो है वो कोलोराडो यूएसए में है और ब्रात्स डैम जो है वो रशिया में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, 3, 4, 1 एंड 2। 84th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कहते हैं कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि इसे केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा में नहीं लौटा सकते। ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में इसके पारित पर सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, इसके पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना होगा। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 एंड 3। आंसर इज बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है
85th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू एस्टैब्लिश। ठीक है, इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है क्या एम करती है, सोशल डेमोक्रेसी को स्थापित करना और साथ साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना। तो हमारा 1 और 4 जो है इसमें सही जवाब होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। फंडामेंटल्स जो है वो एम करती है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जा सके। इसके बाद 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट जो है हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले द CIC फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये एकदम गलत दिया गया है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत जो है वो आता है। सेकेंड, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी गलत है क्योंकि वो जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स, ये भी गलत है क्योंकि उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी ही गलत दी गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे 87 क्वेश्चन, भारतीय वरीयता क्रम में इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मर प्रेसिडेंट। इन सभी में से फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में सबसे ऊपर आते हैं। 88 क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, 1934 में BR अम्बेडकर ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था, तो यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार जो है किसने प्रपोज किया था, वो किया था MN रॉय ने। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1929 के लाहौर सन्न में भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि सबसे पहले जो ऑफिशियली डिमांड की थी वो लखनऊ सेशन 1935 में जो है डिमांड की थी। थर्ड स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में के सिद्धांत रूप में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। अगस्त ऑफर में ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को स्वीकार किया गया था। 89 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, लोकल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है और मेजर पोर्ट जो है ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 3 एंड 1, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 90th क्वेश्चन। ठीक है, तो 90th क्वेश्चन जो है वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें हमें देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने कि बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो 1993 में जो है मंडल केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि एक अलग से जो है यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि जितने भी जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के, उनकी सुनवाई की जा सके। तो और उसी के अंतर्गत जो है 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो है गठन किया गया था। 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सोने का अधिकार होता है, राइट टू स्लीप है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू लाइवलीहुड है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। 92nd क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कराधान से स्वतंत्रता देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आर्टिकल 27। इसके बाद 93rd क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट कैबिनेट दी गई है, ठीक है, फ्री इंडिया की, और उसको जो है वहां पे हमें इससे मैच करना है। VN गदगिल, ठीक है, VN गदगिल के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, वो था माइंस एंड पावर का। रफी अहमद किदवई के पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। जॉन मथई के पास रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट था और मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो मौलिक अधिकार जो है केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को जो है वो उपलब्ध है। एक सेकेंड, ठीक है,
तो कौन से उपलब्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के पास जो है राइट्स जो है वो मौजूद हैं। तो अगर हम देखें कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स के पास जो है वो राइट्स मौजूद हैं, तो ये आते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। केवल इन आर्टिकल्स में जो राइट्स दी गई हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास जो है एक्सक्लूसिव जो है वो अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देखते हैं 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन सी विशेषताएं इसमें से फेडरल गवर्नमेंट की हैं। तो डुअल गवर्नमेंट भी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है और बाइकैमरल लेजिस्लेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 96 क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसमें से गलत जोड़ी को जो है हमें चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? केंद्र में द्वैध शासन जो है कौन से एक्ट में इसका प्रावधान रखा गया था? तो इसका आंसर तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये बिल्कुल सही दिया गया है। डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं ये सबसे पहले जो है 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें लेकर के आए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सेपरेट इलेक्टोरेट की सबसे पहले बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में कही गई थी और पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे पहली बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कही गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। 97 क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 सीट्स जो है वो एसटीज के लिए जो है आरक्षित की गई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की टोटल सीट की बात करें तो 86 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं, जिसमें से 84 सीट्स जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और 2 सीट्स जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। वर्ष 2017 में का जो पहली बार जो चुनाव हुआ था असेंबली इलेक्शन, उसमें सबसे पहला जो है एसटी के लिए जो है वो सीट्स को रिजर्व किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 98th क्वेश्चन। ठीक है, 98th क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1921 में केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को तो जो है डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट पे जो है यह नियुक्त किया गया था और स्पीकर की पोस्ट पे किसको नियुक्त किया गया था? वो थे फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, फ्रेडरिक वाइट थे। इसके बाद हम 99th क्वेश्चन देखेंगे, किस कमिटी ने या फिर किस समिति ने पंचायतों के लिए संवैधानिक स्थिति की सिफारिश की थी? किसने कहा था कि जो पंचायत है उनको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए? तो ये थे एल.एन. सिंघवी समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 100th क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 315 जो है वो रिलेटेड किससे है? वो यूपीएससी से रिलेटेड है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन और आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2, 1, 4 एंड 3। आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2, 1, 4 एंड 3। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 101st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू मनी बिल्स? मनी बिल्स में कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है? इसमें का आंसर है बी, आर्टिकल 199। ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर उसकी हम बात करें तो आर्टिकल 199 जो है वहां पे मनी बिल्स को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 202 जो है ये जो स्टेट का जो बजट होता है या फिर हम कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 204 जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है और आर्टिकल 201 जो है जो गवर्नर द्वारा जो बिल रिजर्व किया जाता है कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ बिल, ठीक है, वो आर्टिकल 201 से रिलेटेड है। 102nd क्वेश्चन, शिंकुला सुरंग जो है वो किसे जोड़ेगी? तो इसका आंसर क्या है? लाहौल घाटी से जास्कर घाटी को जोड़ने का काम करेगी शिंकुला टनल और ये इसकी लेंथ कितनी है? 4.1 किलोमीटर्स। इसके बाद हम देखेंगे 103rd क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया मोइदम्स जो है वो क्या है? तो ये है, इसका आंसर है सी, माउंट ब्यूरियल सिस्टम है और ये अहोम डायनेस्टी का जो है उससे रिलेटेड है। अहोम डायनेस्टी का जो माउंट ब्यूरियल सिस्टम है उसको मोइदम्स कहा जाता है। अहोम डायनेस्टी जो है ये असम में रूल किया था इसने, ठीक है, और इसको हाल ही में जो है 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित किया गया है इंडिया की।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 104th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे रामपुर जो है वो टच नहीं करता है, बलरामपुर करता है और बहराइच करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बॉर्डर साझा करते हैं, और उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसमें रामपुर जो है वो नहीं आता है, बलरामपुर आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 105th क्वेश्चन। 105th क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ जिले में। ठीक है, 106 क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो इसका आंसर है सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि नवंबर 2024 में इस पद को ग्रहण करेंगे। 107th क्वेश्चन, किस देश में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो शुरू किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, हैती। ठीक है, हैती में जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, जिससे कि वहां पे जो रह रहे इंडियंस जो है उसको जो है वहां से निकाला जा सके। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 108 क्वेश्चन, भारत के पहले निजी क्षेत्र के गोला बारूद और मिसाइल परिसर का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, ए, कानपुर में। 109th क्वेश्चन, यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला सम्मेलन 1995 में हुआ था, वो कहाँ पर आयोजन किया गया था, उसका आयोजित किया गया था, इसका आंसर है बी, बर्लिन जर्मनी में। 110th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल है, एफॉरेस्टेशन, वनीकरण जो है वो शामिल है, रिवर फ्रंट का विकास जो है वो शामिल है, नदी सतह की सफाई शामिल है, और साथ ही साथ जो है वहां पे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2, 3 एंड 4। 111th क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सांख्य फिलोसफी के प्रोपाउंडर कौन थे, वो थे कपिल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहती है सांख्य दर्शन मानता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। उसका मानना है कि पुरुष और प्रकृति जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। 112th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जो है ड्रिप सिंचाई के जो है वो लाभ हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो सबसे पहले क्या है, रिडक्शन इन ग्रोथ ऑफ वीड्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी जो है बहुत ही कंट्रोल मात्रा में दिया जाता है, सीधा डायरेक्ट क्रॉप्स को दिया जाता है, तो जिससे कि वीड्स जो है उनको जो खरपतवार जो है उनको जो है उनकी उपज को जो है वो कम किया जा सकता है। इससे क्रॉप की यील्ड्स जो है वो फसल की उपज में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मिट्टी की लवणता कम करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे जो सैलिनिटी या फिर लवणता जो है सॉइल की वो इंक्रीज होती है, उर्वरक हानि में कमी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 हमें किस में दिया गया है, वो दिया गया है सी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 113th क्वेश्चन। हाँ, उसमें है कंसिडर द फॉलोइंग एंड पारिस्थितिक उत्तराधिकार के इन अवस्थाओं को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। अरेंज दिस स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सी है, पायनियर कम्युनिटी होती है, फिर सीरियल कम्युनिटी होती है, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 113 का हमारा आंसर है डी। ठीक है, 2, 1 एंड 3। इसके बाद हम देखेंगे 114th क्वेश्चन, प्रकाश निम्नलिखित में से किस प्रकार पादप के जीवन को प्रभावित करता है। तो जो लाइट का जो इफेक्ट है वो प्लांट की लाइफ में बहुत तरीके से पड़ता है। तो इसमें रंध्रों का बंद होना और खोलना बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन की दर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही तरीके से जो है प्रकाश जो है प्लांट की लाइफ को इफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो जो सनलाइट होती है वो प्लांट की लाइफ को बहुत तरीके से इफेक्ट करती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि उनके रंध्र का खुलना और जो बंद होते हैं वो कितनी उन पे लाइट पड़ रही है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है कि जितने अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सनलाइट बहुत ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है। इसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, वो भी सनलाइट पर डिपेंड करता है। और अगर हम देखें तो सनलाइट की भूमिका जो है प्लांट के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसके उनके जर्मिनेशन में लाइट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्लांट की ग्रोथ और उनके फ्लावरिंग में भी जो है लाइट की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। 115 क्वेश्चन, सिनगैस में सिनगैस जो है वो कई गैसों का मिश्रण है, इसमें क्या शामिल नहीं है। तो सिनगैस जो होता है ये कोल गैसिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें कोल को सिंथेटिक गैस में जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, तो और इसमें से जो है हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होते हैं और साथ साथ मीथेन होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसके बाद हम देखेंगे 116 क्वेश्चन, जो कहता है कि बायसिनोसिस एक फेफड़ों की बीमारी है, ये किस कारण से होता है। ठीक है, तो अगर हम बायसिनोसिस देखें तो ये जो है कपास की धूल, डस्ट, कॉटन डस्ट से होता है। जब हम कॉटन की डस्ट या फिर जूट की डस्ट को कोई इनहेल करता है तो उसे बायसिनोसिस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। ये एक लंग की डिसीज है। इसके बाद हम देखेंगे 117 क्वेश्चन, नागी और नटकी बर्ड सेंचुरीज हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। दे आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन से राज्य में स्थित है, इसका आंसर है बी, बिहार में। 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है गलफड़ों से सांस नहीं लेता है। तो इसका आंसर है डी, सी स्नेक। सी स्नेक जो है वो लंग्स के द्वारा जो है वो सांस लेते हैं। बाकी ईल्स है, ऑक्टोपस है, शार्क्स, फिशेस हैं, ये सब जो है इनके पास जो है गिल्स होते हैं और ये उन्हीं से सांस लेते हैं। सी स्नेक जो है लंग से सांस लेता है और इसे सांस लेने के लिए जो है पानी की सतह पर आना पड़ता है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद जो है उत्तराखंड है और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में टोटल जो है 785 टाइगर जो है, टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो रहती है। इसके बाद हम देखते हैं 120 क्वेश्चन, पौधों में रोग प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम जो है वो बहुत तरीके से प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्या है कि ये पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है प्लांट्स के। उनके ड्रॉट और फ्रॉस्ट टॉलरेंस को भी जो है किससे अफेक्ट होती है, वो पोटेशियम की मात्रा से ही होती है। फंगल डिसीजेस है, इंसेक्ट है, पेस्ट है, ये सभी पोटेशियम के द्वारा ही जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो पोटेशियम जो है वो प्रोटीन, शुगर्स और फैट्स को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगर हम इन सभी में बात करें तो इन सब में से जो है मैंग्रोव जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिव वो है। इस फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सहारनपुर जिले के साथ कितने राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। तो 3 कौन कौन से राज्य, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, जो कि सहारनपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 123 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी। तो आंसर है ए, प्रयागराज से कानपुर के बीच 1859 में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंग अनुपात जो है वो क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डी, 912। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है जौनपुर और यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, 1018। इसके बाद आता है आजमगढ़, आजमगढ़ का सेक्स रेशियो कितना है, 1017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125th क्वेश्चन, वेयर इज द उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, शाहजहांपुर। 126 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें इसे जो है यहाँ पे मैच करना है। डैम्स दिए गए हैं और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उससे हमें मैच करना है। तो अगर हम राजघाट डैम देखें तो ये ललितपुर में स्थित है। मौदहा डैम जो है ये हमीरपुर में स्थित है। माता टीला डैम जो है ये झांसी में स्थित है और शारदा सागर डैम जो है ये पीलीभीत में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2, 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चारकुला। चारकुला डांस जो है ये ब्रज रीजन से जो है संबंधित है। बाकी हॉर्स डांस है, ख्याल है, रवाला है, ये सभी जो है बुंदेलखंड रीजन के ही लोकल डांसेस हैं।
ठीक है। तालाबीरा थर्मल प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओडिशा में। ठीक है। और ये कौन सी नदी पर इसको बनाया जा रहा है, वो है बिधान रिवर, बिधान रिवर। 129th question, on which date World Population Day is observed every year? आंसर इज सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। 130th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? हु चेक द कमिटी फॉर्म टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ नेशनल इंडियाज नेशनल अकाउंट्स? तो इसका आंसर क्या है, ए, विश्वनाथ गोल्डर। 131st क्वेश्चन, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर कौन है पूरे विश्व में? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आता है ब्राजील और उसके बाद आता है चाइना। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 132nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे? आंसर है डी, 57 जो है साइबर पुलिस स्टेशन को की स्थापना करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और इन सभी पुलिस स्टेशन में जो है 25 जो एम्प्लॉयज या फिर 25 जो है यहाँ पे ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। टोटल इनकी जो वो होगी संख्या वो 25 होगी। Where will India's first graphene innovation center will be established? तो आंसर क्या है, ए, केरला। केरला के भी थिस्सूर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। 134th क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या है, 126। ठीक है, 21 सी इज द राइट आंसर। और अगर देखा जाए तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश और चाइना, इन ये सभी जो है इंडिया की रैंक से ऊपर हैं। इसके बाद हम देखेंगे 135th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है, बी, वाराणसी। और सेकंड नंबर पे कौन था, वो था प्रयागराज। 136 क्वेश्चन, किस राज्य ने काजी नेमू को अपना राज्यफल घोषित किया है? इसका आंसर है ए, असम। 137 क्वेश्चन, अभ्यास 10 लीग भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसका आंसर है ए, उज्बेकिस्तान। 138 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो इंडिया की जो है 45% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही जो है डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे ही जो है वो एंगेज है। इसके बाद हम देखेंगे 139th क्वेश्चन। 139th क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित पूर्वोदय योजना, ठीक है, पूर्वोदय प्लान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य पर केंद्रित होंगी? आंध्र प्रदेश है, उसमें आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और ओडिशा है। छत्तीसगढ़ इसका पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो जो पूर्वोदय प्लान है इसमें जो 5 ईस्टर्न स्टेट्स हैं उस पर फोकस किया जाएगा। और इसमें इंक्लूडेड कौन से हैं, ओडिशा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 140th क्वेश्चन क्या है, कुछ ट्राइब्स दिए गए हैं और वो कौन से राज्य से जो संबंधित हैं उससे जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, पलिया ट्राइब जो है ये तमिलनाडु में बसते हैं, पटेलिया ट्राइब जो है ये राजस्थान से संबंधित है, अगरिया ट्राइब जो है ये उत्तर प्रदेश में मिलते हैं और गद्दी ट्राइब जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42 एंड 1, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 141st क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इसका आंसर होगा सी, 25 जून। ठीक है, तो जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी वो 25 जून को लगाई थी और हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो 25 जून है उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे के रूप में ऑब्जर्व किया था। 142nd क्वेश्चन, 2024 में प्रो कबड्डी लीग जो है वो किस टीम ने जीती थी? तो इसका आंसर होगा बी, पुनेरी पल्टन। और इसने हराया किसको था, हरियाणा स्टीलर्स को। 143rd क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है डी, वर्ष 2030 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144th क्वेश्चन, जो पूछता है हाल ही में एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से कहां पर स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सी, टेक्सास में। ठीक है, तो एलॉन मस्क जो है वो स्पेसएक्स का जो
जो पूरा जो सेटअप है उसको जो कैलिफोर्निया से जो मूव कर रहे हैं टेक्सास में, और इसी के साथ जो एक्स है जिसको कि पहले ट्विटर कहा जाता था, ठीक है, उसको ऑस्टिन मूव करने की भी बात की गई है। और ये पहले कहां पर था? ये पहले कैलिफोर्निया में ही था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 145 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है? G7 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, और इसके जो 7 देश हैं, इसके जो 7 मेंबर देश हैं, उसमें चाइना जो है उसका हिस्सा नहीं है। तो इसके कौन कौन से जो है मेंबर्स हैं? कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान और यूके एंड यूएसए है। 146 क्वेश्चन देखें तो वैसाख जो है ऑफन सीन इन न्यूज इज अ फेस्टिवल रिलेटेड टू विच कम्युनिटी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बुद्धिस्ट। ठीक है, तो जो चकमा ट्राइब जो है, ठीक है, चकमा ट्राइब जो है ये बुद्ध पूर्णिमा को वैसाख के रूप में जो है सेलिब्रेट करती है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये बुद्ध से रिलेटेड हो गया। 147 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारत में क्राउड फंडिंग को नियंत्रित करती है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या सिडबी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेबी। ठीक है, तो जो क्राउड फंडिंग होता है ये कई सोर्सेस से जो है फंड को कलेक्ट किया जाता है। अलग अलग वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक स्पेशल कॉज के लिए, किसी एक बिजनेस के लिए, किसी एक सोशल कॉज के लिए जब कई जगह से पैसा इकट्ठा होता है तो उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। और क्राउड फंडिंग को नियंत्रित कौन करता है इंडिया में? वो करती है सेबी। 148 क्वेश्चन 2001 से 2022 के दौरान किस राज्य में आग के कारण सबसे अधिक वृक्षों को नुकसान दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में जो है सबसे ज्यादा आग के कारण जो है वृक्षों का नुकसान हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 149 क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अनुमान कितना लगाया गया है? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? डी, 74 ईयर्स। ठीक है, तो वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है? वो 74 ईयर्स है। और अगर यही हम मेल्स की बात करें तो वो कितनी है? 71 ईयर्स है। इसके बाद हम देखेंगे 158 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखना है कौन कौन से कथन जो इसमें से सही है। केसरिया स्तूप इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत दिया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। और इसे अशोक ने बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।